अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इजराउस सर्फ नहव कोर्स का आखिरी दिन है जो कि इदारा मारिफतुल कुरान के तहत कराया जा रहा है। तो हमने इस कोर्स में यहाँ से आगाज़ किया था। इस कोर्स में लफ्ज़ की बहस से हमारा आगाज़ हुआ था कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। मायतलफ़्फ़ुज़ बिल इंसान, जो इंसान बोलता है वो लफ्ज़ होता है। फिर वो लफ्ज़ बामाना होगा या बेमाना, बामाना मौजू, बेमाना तो मुहमल। फिर बामाना लफ्ज़ अगर एक है तो मुफरद, खुद से माना देने की सलाहियत नहीं होगी तो वो हर्फ होगा, खुद से माना देने की सलाहियत होगी तो वो ज़माना नहीं होगा तो इसम, ज़माना होगा तो वो क्या है, फ़ेल होगा। इसी तरह क्या, बामाना लफ्ज़ अगर एक से ज़ायद हैं तो वो मुरक्कब और कलाम कहलाता है। मुखातब को पूरी बात समझ में आ जाए तो मुरक्कब ताम और जुमला है, और मुखातब को पूरी बात समझ ना आए तो मुरक्कब नाकिस है। और मुरक्कब ताम यानी जुमला, जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सके वो जुमला खबरिया है, और जिस जुमले का आगाज़ इसम से हो जुमला इसमिया है, और जिस जुमले का आगाज़ फेल से हो वो जुमला फेलिया है। इसी तरह जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सके वो जुमला इंशाइया है। फिर जिस जुमले में हुक्म दिया गया हो वो अमर है, जिस जुमले में मना किया गया हो नहीं है। तमन्ना की गई हो तमन्नी है, उम्मीद लगाई गई हो तरज्जी है। जिस जुमले में सवाल किया गया हो इस्तिफाम है, और जिस जुमले में पुकारा गया हो वो निदा है। तो हमने पढ़ा था कि मुरक्कब ताम जुमला की दो किस्में बन जाएंगी, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया की फिर दो किस्में, जुमला इसमिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। और जुमला इंशाइया की अमर, नही, तमन्नी, तरज्जी, इस्तिफाम, निदा, ये अकसाम हैं। फिर मुरक्कब नाकिस की चंद अकसाम थी। मुरक्कब इजाफी, मुदा मुदाफिल है। मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ सिफत। मुरक्कब आददी, वो मुरक्कब जिसमें दो अददों को जोड़ दिया गया हो और उनमें एक हरफ अत्फ पोशीदा हो। मुरक्कब मस्जी, जिसमें दो कलमों को जोड़ दिया गया हो बगैर इजाफत, बगैर इसनाद के। और मुरक्कब सौती, वो मुरक्कब जिसमें किसी जानवर की आवाज़ को हिकायत किया गया हो। तो ये सारी मुरक्कब नाकिस की अकसाम थी। फिर हमने इसम जो है, बामाना लफ्ज़ और ज़माना ना हो वो क्या है, इसम है। इसम की तकसीमात में हमने मारफा और नकरा पढ़ा था कि मारफा क्या है, वो जो किसी मुय्यन शख्स, चीज़ या जगह पर दलालत करे वो मारफा। मारफा के इकसाम में से इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूला, मुअर्रफ बिल्लाम, मुदाफ इलल मारफा यानी मुअर्रफ बिल इजाफत और मुअर्रफ बिन निदा। फिर हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया था ये नकरा भी, कि जिसमें जो मुय्यन शख्स, मुय्यन फर्द या मुय्यन जगह पर दलालत न करे वो क्या होता है, नकरा। फिर इसी तरह इसम की दूसरी तकसीम कारी मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से, तो मुज़क्कर वो इसम है जिसमें तानीस की कोई अलामत ना हो, वो मुज़क्कर कहलाता है। और मुअन्नस वो इसम है जिसमें तानीस की अलामत पाई जाए। तानीस की अलामत जैसे बोलता, इसी तरह क्या है, अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा आखिर में खड़ी अलिफ, ठीक है, और अलिफ ममदूदा आखिर में अलिफ के बाद हमजा, ठीक है। तो जिसमें ये अलामत हों वो क्या है, मुअन्नस। फिर तादाद के अतबार से इसम की तीन किस्में थी, वाहिद, तस्निया, जमा। और जमा में फिर क्या है, वाहिद से जमा बनाते हुए वाहिद का सीगा सलामत रहे तो क्या है, जमा सालिम। और वाहिद से जमा बनाते हुए वाहिद का सीगा सलामत ना रहे तो वो जमा मुकस्सर। फिर जमा की क्या है, 3 से लेकर 10 तक के अफराद पर दलालत करे तो वो जमा किल्लत। जमा किल्लत के मखसूस ये वजन है, अफ़ौलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन, फ़ेलतुन, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम। इन अवजान पर आएगी तो क्या होगा, जमा किल्लत होगी। और इनके अलावा किसी वजन पर आएगी कोई जमा तो वो जमा, जमा किल्लत के अलावा जो अजान होंगे वो जमा कसरत के अवजान होंगे। फिर हमने पढ़ा था इस तरह इसम, फ़ेल और हर्फ की अलामात को भी क्या है, पढ़ लिया था, जिसका 12 मरतबा तकरार हो चुका। तो सबसे पहले ये डायग्राम हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो था मोरब और मबनी के लिहाज से, कि कलमात अरब, अरब के कलमे क्या हैं। मोरब जिसका आखिर आमिल के आने से बदल जाए वो क्या है, मोरब। जिसका आखिर आमिल के आने से न बदले वो मबनी। फिर हर्फ क्या है, सारे मबनी। फेल माजी सारा मबनी लसल। फेल अमर हाजिर मारूफ के 6 सीगे मबनी लसल।
और फेल मुजारे दो सीगे, इसी तरह फेल नहीं के भी दो सीगे, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के अलावा सारा मोरब। इसी तरह फेल नहीं भी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के अलावा सारा मोरब। फिर हमने पढ़ा था अस्माए इसम की दो किस्में हैं, अस्माए मबनिया, अस्माए मोरबा। अस्माए मबनिया का दूसरा नाम अस्माए गैर मुतमक्किना, तीसरा नाम मुशाबे मबनी और असल। इसी तरह क्या है, अस्माए मबनिया में इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूला, अस्माए शर्त, अस्माए इस्तिफाम, अस्माए फ़ाल, बाज़रूफ, अस्माए किनाया, ये सारे क्या है अस्माए मबनिया हैं। इनके अलावा जो अस्मा होंगे वो सारे अस्माए मोरब होंगे, जिनका आखिर आमिर के बदलने से बदल जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि मुफरद मुनसरिफ सही होगा इसमें मोरब, जब जारी मजरस सही होगा, जब मुकस्सर मुनसरिफ, जब मुअन्नस सालिम, गैर मुनसरिफ इसमें मकसूर, जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा इसम जो जाए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो, इसमें मनकूस, अस्माए सित्ता, तस्निया और उसके मुल्हिकात, जमा और उसके मुल्हिकात, जमा मुज़क्कर सालिम जो जाए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो। फिर हमने जो है इसमें मोरब का इराब बिल हरकत होगा या इराब बिल हर्फ होगा। इराब बिल हरकत हरकत है तो लफ्जी होगा या तकदीरी होगा। लफ्जी होगा तो किस्म अवल होगी हालत रफ़ी ज़मा से, हालत नस्बी फतह से और हालत जरी कसरा से। तीन किस्म किस्म मोरब आ जाएंगे, मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजरा सही, जमा मुकस्सर मुनसरिफ। इसी तरह किस्म सानी जिसका इराब बिल हरकत हो और होगा लफ्जी, तो वो क्या है हालत रफ़ी ज़मा से, हालत नस्बी फतह कसरा से और हालत जरी भी क्या है कसरा से। इसमें एक ही इसमें मोरब आएगा और वो है जमा मुअन्नस सालिम। इसी तरह इसम मुअर्रब का इराब बिल हरकत और हो लफ्सी, लफ्जों में पढ़ा जा सके, देखा जा सके, तो उसकी हालत रफ़ी ज़मा से, तीसरी किस्म की हालत रफ़ी ज़मा से, हालत नस्बी फतह से और हालत जर्री भी फतह से। और इसमें एक इसमें मुअर्रब आ जाएगा और वो है गैर मुनसरिफ। फिर इसम मुअर्रब का इराब बिल हरकत है और है वो तकदीरी, तो किसमें राबी बनेगी जिसमें हालत रफ़ी ज़मा तकदीरी होगा, हालत नस्बी फतह तकदीरी होगा, हालत जरी कसर तकदीरी होगा। और इसमें दो तरह के इसमें मुरब आ जाते हैं, इसमें मकसूर वो इसम जिसके आखिर में खड़ा अलिफ हो, और मुदाफ इला जाए मुतकल्लिम यानी जम मुज़क्कर सालिम के अलावा कोई सीगा जाए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हो। जैसे गुलामुन जम मुज़क्कर सालिम के अलावा सीगा है जो जाए मुतकल्लिम की तरफ क्या है मुदाफ है। इनका इराब क्या है तीनों हालतों में तकदीरी। किसमें इराब हरकत हो तकदीरी, तो क्या है हालत रफ़ी ज़मा तकदीरी, हालत नस्बी फतह लफ्सी और हालत जरी कसरत तकदीरी। और इसका इराब है इसमें मनकूस का, इसमें एक ही इसमें मुरब है और वो है इसमें मनकूस। इसमें मनकूस वो इसम जिसकी जा असलिया हो और उसका माकबल मकसूर हो। फिर हमने पढ़ा इसम मुरब के इराब बिल हर्फ है तो लफ्जी होगा या तकदीरी। लफ्जी है तो किसमें सादिस बनेगी हालत रफ़ी वाव से, हालत नफ़ी नस्बी अलिफ से और हालत जरी या से। इसमें क्या है अस्माए मुरब में से कौन आ जाएंगे, छह अस्माए सित्ता, अस्माए सित्ता छह अस्मा, अबुन नखुन हमुन फमुन हनुन जो, इनकी हालत रफ़ी क्या है वाव से, हालत नस्बी अलिफ से, हालत जरी या से। ठीक है, शराइत मैंने बता दी थी इसकी। इसी तरह क्या है इस मोरब का इराब बिल हर्फ और हो लफ्सी, किसमें साबित बनेगी हालत रफ़ी अलिफ से, हालत नस्बी या साकिन माकबल मफ्तू से, हालत जरी या साकिन माकबल मफ्तू से। और ये इसमें आ जाएगा तस्निया और उसके मुल्हिकात इसनान और इसनतान, किला और किल्ता। फिर क्या है समौरब के राबिल हर्फ लफ्सी, आठवीं किस्म हालत रफ़ी वाव साकिन माकबल मजमूम, हालत नस्बी या साकिन माकबल मकसूर, हालत जरी भी या साकिन माकबल मकसूर। इसमें एक इसमें मुरब है और वो है जमा और उसके मुल्हिकात, जमा मुज़क्कर सालिम और इस तरह उसके मुल्हिकात उलू इशरूना से लेकर तिसऊना तक, आलमूना अर्दूना सिनूना, ये सारे उसके जमा के मुल्हिकात हैं। इसी तरह क्या है इसम मोरब का इराब बिल हर्फ तकदीरी, जिसमें हालत रफ़ी वाव तकदीरी, हालत नस्बी या लफ्सी, हालत जरी भी या लफ्सी। और ये क्या है इसमें क्या होगा जमा मुज़क्कर सालिम जो जाए मुतकल्लिम की तरफ क्या हो मुदाफ हो। ठीक है, तो मुस्लिम मैंने बता दिया जमा मुज़क्कर सालिम जब जाए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हुआ तो क्या बन गया नून जमा गिर गया, फिर क्या है मुस्लिम ऊजा बन गया, वाव रजा एक कलमे में जमा होने से क्या है वाव उजा में बदल गई, फिर जा का जा में दगाम हो गया और जा ने माकबल कसर चाहे तो बन गया मुस्लिमिया। और यहाँ पर जा क्या है बरकरार है तो इस बिना पर क्या है हालत नस्बी और जरी में या लफ्ज़ों में मौजूद है। फिर हमने क्या है ये पढ़ लिया था। इसी तरह इसमें मोरब का अस्माए मोरब में से क्या है गैर मुनसरिफ भी क्या है पढ़ लिया था। गैर मुनसरिफ किसी किस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए
गैर मुंसरिफ वही समझ होता है जिस पर कसरा और तनवीन नहीं आते, बल्कि हालत जरी में कसरा की जगह फतह आता है। किसी से गैर मुंसरिफ बनाने वाले दो सबब चाहिए होते हैं, ये एक सबब चाहिए होता है दो के बराबर हो। सबब कितने हैं गैर मुंसरिफ के? अदल, वस्फ, तानीस, मारफा में से अलम, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ नून जायदा तान। ठीक है। इसी तरह हमने ज़मायर का बयान भी क्या है पढ़ लिया था। कौन सी ज़मीर मरफू मुतसिल है, कौन सी मरफू मुनफसिल है, मंसूब मुतसिल है, कौन सी मजरूर मुतसिल है, कौन सी मरफू मुनफसिल है, कौन सी मंसूब मुनफसिल है। फिर मरफूआत कितने हैं? 8 हैं। मंसूबात कितने हैं? 12 हैं। और मजरूरात कितने हैं? 2। तो ये होने के बाद हमारा क्या है, हमने क्या है कुछ कवायद पढ़कर क्या है इजरा किया था। और उन इजरा में से क्या है, शुरू कलाम में मार्फा के बाद नकरा है तो उमूमन मुब्तदा खबर बनते हैं। दरमियानी कलाम में मार्फा के बाद नकरा है तो उमूमन जुल हाल हाल बनते हैं। दो मार्फा हो दो नकरा हो तो उमूमन मौसूफ सिफत बनते हैं। पहला नकरा हो दूसरा मार्फा हो तो उमूमन मुदाफ मुदाफ इलैह बनते हैं। जुमला नकरा के हुक्म में होता है, ज़मीर ना मौसूफ बनती है ना सिफत बनती है। और जार मजरूर कलाम अरब में फेल या शिब फेल के मुताल्लिक होकर कलाम का हिस्सा बनते हैं। शिब फेल इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल, इसमें तफसील, मस्दर, सिफत मुशब्बा। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स का जो मेन स्ट्रक्चर था, जिस पर क्या है इजरा और सरफनाव की बुनियाद थी, तो ये हमने क्या है सारा पढ़ा था। और इस सारे की क्या हो चुकी, दोहराई भी हो चुकी थी। और हमने चंद इबारात पर क्या है प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज हम जो है कुछ रैंडमली किताबों से इबारतें लेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसमें तर्जमे के अंदाज भी हम सीखेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने किताब ले ली है अल मिरकात। ठीक है। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। ठीक है। आला हज़रत रहमान पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, ठीक है ना, तर्जमा करते हुए। वैसे बाज तर्जमा करने वाले तर्जमा करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से। ठीक है। तो जब अल्लाह ही के नाम से शुरू करना है तो अल्लाह का नाम तो पहले लिया जाए, तो इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू, ऐसा अल्लाह जो रहमान और रहीम है। अल्हम्दो शुरू में इसम मारफा, तो क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दो। शुरू में इसम मारफा तो क्या है, मैंने क्या बताया था कि वो मुब्तदा बनता है, और मुब्तदा हमेशा क्या पढ़ा जाता है? मरफू। तो क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दो। ठीक है। तमाम तर तारीफें लिल्लाहि, लाम हर्फ जार मबनी अल अस्ल है, इसका इरा बदलने वाला नहीं। ठीक है। लिल्लाहि। अब अल्लाह इसमें जलालत पे क्या है? जर आ गया। लाम जारा ने क्या दिया? जर। तनवीन क्यों नहीं दी? क्योंकि अलिफ लाम आया हुआ है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इबारत पढ़ना चाहता है और वजूहात इराब बताना चाहता है, तो वो भी बता सकता है कोई आप में से करना चाहता है? या आप सिर्फ ये बताते जाएं कि अगर मैं सवाल करूं तो उसका सवाल जवाब दे सकें कि लिल्लाह में लाम हर्फ जार ने अल्लाह इसमें जलालत को क्या है दी? जर। और अल्लाह और अल्लाह जी क्या बन रहा है आपस में तरकीबी कलाम के लिहाज से? कोई बता सकता है? मैं ये बयान कर सकता हूँ कि अल्लाह इसमें जलालत मारफा है। ठीक है। इसमें अल्लाह में, और अल्लाह जी भी मारफा है क्योंकि वो भी मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत। माशाल्लाह। अब ये जो है अल्लाह इसमें जलालत जो मौसूफ है उस पर तो जर आ गई, अल्लाह जी पर जर क्यों नहीं आई? कोई बता सकता है हमें से? अल्लाह जी पर जर क्यों नहीं आई? अलिफ लाम सर दाखिल ये है। मारफा है, क्या है जी? अलिफ लाम की वजह से। अलिफ लाम की वजह से जर नहीं आई? मौसूफ सिफत है नहीं तो। सर, ये मारफा है ना अलिफ लाम की वजह से। कौन? अल्लाह जी? अल्लाह जी सर। अल्लाह जी तो इसमें मसूला है ना, और अस्माए मसूला क्या होते हैं? मबनियात। अच्छा ठीक। मबनियात में से है ना। अस्माए मसूला तो क्या है? ठीक। मबनियात में से हैं। इस बिना पर इनका इराब इसका अल्लाह जी का बदला नहीं। यहाँ देखें, ये देखें, अस्माए मसूला में अल्लाह जी मौजूद है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका जी इराब जी क्या है? नहीं बदला। अब जो इराब मौसूफ का था ठीक। वो इराब उसका सिफत का है, ये कहेंगे। ठीक है। ये जी चूंकि महल्लन ये मजरूर है, महल्लन जो मजरूर है, जगह यानी मजरूर वाली है, लेकिन इराब क्यों नहीं बदला लजी का? क्योंकि ये मबनियात में से है, मुशाबे मबनी अल असल है।
ठीक है, मबनी हो या मुशाबे मबनी असल हो, इनका इराब नहीं बदलता। ठीक है। अच्छा, अल्लज़ी मौसूला के बाद क्या चाहिए होता है? सिला। और सिला क्या होता है? पूरा जुमला। तो क्या जुमला आ रहा है यहाँ पर? ये देखें, पूरा जुमला आ रहा है। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं किसकी जानिब? हाँ, ये क्या पढ़ेंगे? अल्लज़ी के बाद जो आ रहा है, कौन पढ़ना चाहेगा? मरफू। सर ये मरफू। उबदी हो। हाँ जी, मरफू। मरफू मरफू पढ़े। पढ़ा जाएगा ना सर, ये उब्दी हो। अब अच्छा, ये पहले देखना है कि इसम है फेल है हर्फ है। आपने सबसे पहले ये ढूंढना है कि ये इसम है फेल है हर्फ है। तो फेल है। इसम, हाँ फेल है, फेल है। और है भी कौन सा? फेल माजी। मुदारे। फेल माजी है, फेल माजी है। अबदा युबदेओ इब्दान। अबदा युबदेओ इब्दान। ठीक है, तो ये फेल माजी है। अफआला युफिलु इफआल। अकरमा युक्रिमु इक, ना, अकरमा युक्रिमु इकराम। अबदा युबदिउ इब्दा। असर नौ पैदा करना। ठीक है, अबदा। ठीक है। सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है। और सीगा वाहिद मुजक्कर गायब में जमीर क्या होती है? आगे देखना पड़ता है कोई फाइल आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा तो फिर जमीर माननी पड़ती है। और वो कौन सी मानी जाती है? हुआ। और ये कहलाती है मुस्ततर जवाजन। मतलब फाइल बनती है। और मुस्ततर जवाजन मतलब कि ये छुपी हुई है। और जवाजन अगर फाइल आ रहा था, अगर आता तो बना लेते, नहीं तो फिर इसी को फाइल मान लेंगे। और अब तरकीब तहतल माना, तरकीब जो है ना, माना के तहत होती है। माना का लिहाज जरूरी होता है तरकीब करने में। अल्हम्दु माना क्या बना? अल्हम्दु तमाम तर तारीफें, तमाम तर तारीफें लिल्लाहि, खास है अल्लाह के लिए, खास है अल्लाह के लिए। ऐसा अल्लाह, ऐसा अल्लाह। अब ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मौसूफ सिफत है। अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ, अल्लाह दी इसकी क्या रही? सिफत। ऐसा अल्लाह जिसने अबदा, जिसने अबदा, जिसने क्या है? अबदा, असर नौ पैदा किया। जिस अल्लाह ने अबदा असर नौ पैदा किया। किसको? अब आ रहा है, ये क्या आ रहा है? फेल फाइल हो चुका था, आगे क्या आ रहा है? मफूल। और मफूल क्या पढ़े जाते हैं? मंसूब। तो क्या पढ़ेंगे? अल अफलाका। अल अफलाका। फलक की जमा अफलाक। फलक की जमा अफलाक। पता चला ये जमा है। और कौन सी जमा है? अब हम देख लेते हैं कि कौन सी जमा है। इसको थोड़ा सा ये वाच कर लेते हैं। जमा किल्लत है या जमा कसरत है? पहले ये बता दें, ये फलक की जमा अफलाक, तो वजन टूट गया या नहीं टूटा वाहिद से जमा बनाते हुए? टूट गया। तो ये क्या हुआ? हम्म। जमा मुकस्सर। और फिर ये देखें कि इस वजन जमा किल्लत है या कसरत है? कोई बता जमा सकता? किल्लत। किल्लत है सर। अफआल। अफाल अफलाक। माशाल्लाह। तो क्या है? ये जमा किल्लत है। इसी तरह अर्दीन। अर्दीन क्या है? कौन बताएगा? अर्दीना वल अर्दीना। क्यों पढ़ा है मैंने अर्दीना? इसका ताल्लुक किससे है? अस्माए मुरब्बे से है या अस्माए मबनिया में से है? पहले ये बताना चाहें कोई। पहले तो ये पता चला इस मबनी। समय, पहले तो ये पता चल गया इस समय अलिफ लाम आया हुआ है। ठीक है, कौन बताना चाहेगा कौन सा इस समय? मुफरद मुनसरिफ सही। अच्छा, अस्माए मबनिया में से नहीं आए। इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूला, अस्माए शर्त, अस्माए इस्तिफाम, अस्माए अफ़ाल, बाज़ हरूफ। और अस्माए किनाया में से नहीं। तो ये किन में से है? अस्माए मुरब में से। चाहे अफलाक हो, चाहे क्या है, चाहे अफलाक हो, तो अफलाक हो, या चाहे वो क्या है, अर्दीन हो। जी, अफलाक का ताल्लुक किससे है? कौन सी जमा से है? जमा मुकस्सर मुनसरिफ से है? जमा किल्लत। जमा मुकस्सर मुनसरिफ से है? जमा मुकस्सर मुनसरिफ से है। और जी। अर्दूना का ताल्लुक किससे है? जमा मुजक्कर सालिम। ये जमा या जमा, से जमा
जमा और उसके मुल्हिकात से है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखें, जी डायग्राम की तरफ चलते हैं। अफलाक का ताल्लुक किससे है? इराब हरकत है, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, अफलाकुन अफलाकन अफलाकिन। जमा मुकस्सर वाहिद जमा बनाते हुए टूट गई वजन, और है भी क्या है? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ नहीं, क्योंकि गैर मुनसरिफ जमा कौन सी होती है? जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ कौन सी होती है? ये वाली है, जमा मुंतहल जमू का सीगा होता है, वो फालो फालिलो फालिलो के वजन पर होता है। ठीक है, अफलाक क्या है? जमा मुकस्सर मुनसरिफ। और अर्दीना किससे ताल्लुक रखती है? अर्दीना का ताल्लुक है इससे है जमा और उसके मुल्हिकात। मुल्हिकात में कौन सा लफ्ज था? अर्दूना। इसी की हालत ठीक। नस्बी और जरी क्या आ रही है? अर्दीना। हालत नस्बी में आ रहा था ना, अबदा, जिसने पैदा किया। अफलाक को का तर्जुमा मफूल में आता है, अफलाक को, अर्दीना और जमीनों को। देखें, राइतुल मुस्लिमीना, मैंने देखा मुसलमानों को। तो मुस्लिमीन भी जहां पर मफूल बन रहा है, तो हम जाते हैं किसकी जानिब? किताब की जानिब। तो यहाँ पर भी क्या है? चूंकि तमाम तर तारीफें खास है अल्लाह के लिए। ऐसा अल्लाह, मौसूफ सिफत है ना, ऐसा अल्लाह जिसने अबदा पैदा किया, असर नौ पैदा किया। किसको किया? अफलाका, आसमानों को का तर्जुमा मफूल में आता है, वल अर्दीना, और जमीनों को। ठीक है, तो ये जुमला क्या हो चुका है? कंप्लीट। तख्ती इबारत आनी चाहिए आपको, एक एक जुमले को तोड़कर फिर मुकम्मल जुमले है। देखिए, यहाँ पर जुमला शुरू हुआ था, और यहाँ पर क्या हो चुका? खत्म हो चुका। ठीक है, फिर उसके बाद जी। बस सलात से शुरू हो रहा है जुमला, और अला मन का, हाँ, अला वाल आली, यहाँ पर खत्म होगा जाकर। ठीक है, तख्ती इबारत आपको आना जरूरी है। वसलात वाओ मुस्तानिफा, नया जुमला हो तो उसके कहलाता है जो वाओ मुस्तानिफा, मतलब जिसका मुस्तानिफा। ठीक है, और वाओ वैसे भी मबनी असल है, जिसका इराब बदलने वाला नहीं। ठीक है, अर्दीना का इराब समझ आ गया ना? जमा मुज़क्कर सालिम है जिसकी हालत नस्बी, क्योंकि मफूल बन रहा है अब्दा का, तो हालत नस्बी में जा साकिन माकबल मकसूर है। जी, आगे कौन पढ़ना चाहेगा? वस्सला, तो शुरू में इसम भी है, मारफा भी है, तो क्या पढ़ेंगे? इराब अस्सला तो, अस्सलाता, अस्सलाती। वस्सलातु। अस्सलातु। अच्छा, क्यों? कोई बता सकता है? अलिफ लाम की वजह से तनवीन नहीं आएगी। अच्छा, मरफू क्यों पढ़ रहे हैं? सर ये मुब्तदा मरफू बनेगा, क्योंकि मुब्तदा अगला जुमले और मुब्तदा क्या होता है? हमेशा मरफू होता है। मरफू है। मरफू। माशाल्लाह, ये पता चला। सलाह तो इसमें मोरब है, अस्मा मबनी में से है, पहले तो ये पता चले। नहीं सर, ये मोरब है सर। मोरब है। इसमें मोरब है, और कौन सा इसमें मोरब है ये बताना कुछ आएगा? मैं आपको नहीं। डायग्राम दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये कौन सा इसमें मोरब है? अस्सलातु, हम्म, इसका इराबिल हरकत है या इराबिल हर्फ है? पहले ये बता दें। एराब बिल हरकत है हरकत। सर हरकत है। अच्छा, लफ्जों में मौजूद है या नहीं है? लफ्ज़ों में मौजूद है। मौजूद है। मौजूद है, और इसकी हालत रफी किससे आती है? ये किसमें से अव्वल बन जाएगी? सर मुफरद, जमा के साथ। मून। मुफरद मुनसरिफ। सही, अस्सलात क्या है? सही। मुफरद, यानी तस्नीय जमा नहीं। मुनसरिफ। मुनसरिफ मतलब गैर मुनसरिफ नहीं। गैर मुनसरिफ के कितने सबब थे? 9। उनमें से एक सबब दो। तो पाया जा रहा है। एक सबब कौन सा पाया जा रहा है? अस्सलात में ताय तानीस। लेकिन दूसरा सबब भी होना जरूरी था, अदल। तो अस्सलात किसी से मादूल नहीं हुआ। वस्फ, वस्फ नहीं पाया जा रहा। मारफा यानी अलम भी नहीं है। सलात किसी चीज का नाम भी तो नहीं है ना, खास चीज का। ठीक है, मरब बिल्लाम तो है, लेकिन मरफ में से अलम जो है गैर मुसरफ का सबब है। अरबी जबान का लफ्ज है, अजमा भी नहीं, जमा मुंतहल जमू के वजन पर भी नहीं, तरकीब भी नहीं है, इसको किसी दो कलमों से जोड़कर भी नहीं बनाया गया, फेल वाला वजन भी नहीं, अलिफ नून जायदा भी नहीं। पता चला एक ही सबब था, और वो था गोल ता, यानी ताय तानीस। एक सबब से कोई कलमा गैर मुनसरिफ नहीं बनता,
उसके लिए क्या होते हैं, दो चाहिए होते हैं सबब। तो इसी बिना पर अस्सलात तो क्या है, मुफरद मुनसरिफ सही, जिसकी हालत रफी चूंकि मुबतदा बन रहा है तो हालत रफी किससे आएगी, जमा से। तनवीन क्यों नहीं जमा, आएगी, अलिफ लाम आने के। अलिफ लाम आने की वजह से। अच्छा, अला। अच्छा पहले ये बताते जाएं, अला मोरब मबनी है, कौन बताना चाहेगा। मबनी है, मबनी अल असल। माशाल्लाह। और भी बता सकते हैं आप में से कोई और बताना चाहे तो। यहाँ पर ये क्या है, मिन है या मन है, कोई बता सकता है। मिन। हाँ जी, ये वसीम मिन नहीं साहब। है, मन है। वसीम साहब आप बताएं, क्या फरमा रहे थे। सर अला ये मिन जार नहीं है। नहीं है ना, जार जार पर कैसे आएगा, जार तो इसमें पर आते हैं ना, और इसमें मसूला जी। है मन। अला हरफ जार है ना, देखें अला हरफ जारा इसम पर आते हैं, तो मेन तो क्या है, हरफ ठीक। जार है, तो ये क्या है, मन है। नहीं, हरफ जा नहीं है ये। ये मन इसमें। है ना, इसमें जी। मसूला है ना। ठीक। हरफ जार इसमें पर आते हैं, तो जी। ये इसमें मसूला है, तभी जाकर क्या है, इस पर हरफ जार आया हुआ है। तो अला ठीक हरफ है। जार इस मन पर आया हुआ है, और मन क्या है इसमें, मौसूला। ठीक है, अब इसमें मौसूला, अला भी क्या है, हरफ जार है, मबनी उल असल है, और मन क्या है, इसमें मौसूला है जो कि क्या है, मबनी उल असल या ये मुशाबे मबनी मबनी अल- उल असल। मुशाबे मबनी अल असल। मुशाबे मबनी उल असल। काना, काना के बारे में कौन बताएगा। अच्छा, फिर अफ़ाल नक्सा में से है फिल माजी। फेल माजी, फेल माजी क्या होता है, मोरब होता है या मबनी होता है, मबनी अल असल। म- मबनी उल असल। नबीयन, मन काना नबीयन। हाँ जी, नबीयन, काना का फाल नफ्स की खबर, इसम ना हो तो फिर इसम जमीर मान ली जाती है, फिर खबर बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर काना का नबी जुन को क्या है, अगर इसम बनाते ना तो फिर खबर कहाँ से लेकर आते। तो इसी बना पर खबर क्या है, जब एक इसम हो तो फिर वो खबर बन जाएगी, और इसका इसम क्या होगा, जमीर होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि अफाल नाक़िसा का इसम मरफू होता है और खबर क्या होती है, मंसूब। वाओ, यहाँ पर हालिया है। ठीक है, चलें तर्जमा कर लेते हैं। व आदम, अच्छा यहाँ पर कौन पढ़ेंगे, वाह कौन, वाह वाह तो वैसे हर्फ है, मबनी अल असल है, राब बदलेगा नहीं इसका, जैसे पढ़ा जाता है, आदमु, आदमु, जी, व आदमु, क्या वजह है, मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ है, पहले ये बता दें, इस समय पहला हर्फ है, इसम। इसम समय है। से। अच्छा ये बताना चाहें कि क्या है, ये ये बता दें कि मुनसरिफ है। मुनसरिफ है या इसमें मोरब है या इसमें मबनी है। ये मोरब ये है। मोरब है सर, और पहला इराब जो मुनसरिफ। हमने पढ़ा था। नहीं नहीं, वो नहीं है, ये गैर मुनसरिफ है। देखें, मैं यहाँ दिखाता हूँ, दो सबब पाए जा रहे हैं आदम के अंदर, एक उजमा जबान का, अजमी जबान का लफ्ज है, ठीक है, और दूसरा क्या है, अलम है, मारफा में से अलम है, ठीक है, नाम है हजरत आदम है। हाँ, तो अजमा और अलम जमा जी होने जी। से क्या हो गया, ये गैर मुनसरिफ, इसी बिना पर मैंने आदमुन नहीं पढ़ा, आदमो पढ़ा है। ठीक है, और वैसे भी इसमें वजन फेल भी है, वजन फेल, अफ आलो, आदमो एक हमजा असल में था अदमो, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये जो आदम ऐसे लिखा है ना हमने, ये असल में ऐसे था, नहीं ऐसे, दो हम जिन्स रूफ जमा हो गया है, उनमें से एक साकिन था तो उसको क्या है, खड़े अलिफ में क्या है, बदल दिया तो बन गया आदम। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं किसकी जानिब। असल में टाइम कोर्स का कम था, वरना इस पे असल जो है ना, अब सही मानों के अंदर इजरा होना था इबारतों पर। जी, आदम क्या है, गैर मुंसरिफ है, लेकिन चूंकि शुरू में इसम भी है, मार्फा भी है, तो बन रहा है क्या, मुब्तदा, और मुब्तदा क्या पढ़ा जाता है हमेशा मरफू। तो गैर मुंसरिफ हालत रफी किससे आती है,
जमा से आई हुई है। तनवीन क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। जी बैना अस्माए मबनिया में से आए। बैनल माई आगे पढ़ते जाएं। वतीन वतीन तीना या तीने? तीन तीन वतीनी सर। क्यों? ये मातूफ अलैह है, वो हर्फ अतफ है, और तीन क्या है? मातूफ। और जो इराब मातूफ अलैह का वो इराब उसके मातूफ का। जी टाइम मेरे ख्याल में शायद कम रह गया है। चलें वाला, इस ये तो वैसे ही वाला पर हर्फ है। आलिही वाला हर्फ है और मबनी उल असल है जिसका इराब बदलने वाला नहीं। ठीक है, जी ये तो वाला ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर आले जी आलो आलू क्या पढ़ें? आलिही आलिही अच्छा आले क्यों? अला ने हर्फेदार ने क्या दिया? जर। अच्छा यहाँ पर ही क्यों पढ़ रहे हैं? आल ही जमीर तो मुदाफिला है। आल नकरा है, हो जमीर मारफा है। नकरा के बाद मारफा है तो क्या बनते हैं? मुदाफ मुदाफिल है। मुदाफ पर तनवीन नहीं आती, इसी बिना पर आले पढ़ा। अब ही जमीर तो मुदाफिला है, मुशाबे मबनी असल है, इसका क्यों इराब बदल गया? हालांकि हु था ये तो, ही क्यों है? मुदाफ इलैह मजरूर होते हैं हमेशा। नहीं नहीं, जमीर तो मुशाबे मबनी असल है ना, जिनका इराब बदलने वाला नहीं है। हमने जमायर के बारे में पढ़ा था ना। तो इसका एक कायदा असल में ध्यान में रखें। चार सीखे हैं जमीर के, जमीरों के चार सीखे सुने। एक है हु, ठीक है, एक है हु, एक है हुमा, एक है हम, और एक है हुन्ना। हुमा हम हुन्ना। इनसे पहले वाला हर्फ मकसूर हो, जैसे कि अब भी हु नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? भी। सिर्फ इनकी हा पर कसरा आ जाता है, या इनसे पहले जाए साकना हो तो क्या पढ़ते हैं? बेहिमा। क्या पढ़ते हैं? बेहिम। और क्या पढ़ते हैं? बेहिन्ना। इसी तरह बेहुन बेहिन्ना। ठीक है, सिर्फ हा पर कसरा था, या इनसे पहले जाए साकना हो, जैसे कि फी ही, फी हिमा, फी हिम, फीहिन फी हिन्ना। पता चला चार सीखे ऐसे हैं। ये नहीं कि जमीर पर कोई जो है ना इराब बदल जाता है, बस सिर्फ हिम की हा पर कसरा जाता है। और उसकी वजह यह है, वजह यह है कि अगर हो इन पर जो है ना जमा है, ए, हा पर क्या है? जमा है। वजह यह है कि अरबों के यहाँ कसरा से जमा की तरफ जाना शकील होता है, तो इसलिए क्या है? बेहू की जगह भी पढ़ते हैं। जाए साकना भी दो कसरा के का मकाम है, तो गोया कसरा की जगह अगर फी हु पढ़ना उनके लिए मुश्किल था, तो इसलिए क्या पढ़ते हैं? फी ही। ठीक है, अच्छा तो अब चंद बातें वैसे रह गई हैं, वो पूरा तो करना था। मेरे तो जहन था कि आज मैं कुछ और भी आगे लेकर चलता। जैसे कि मैंने यहाँ पर किताब खोली थी अल्फाजुल कबीर, जिसका मैंने पढ़ाना था कुछ ना कुछ इबारत। तो मैं चलो, टाइम शार्ट है, चंद बातें आखिर में अर्ज कर देते हैं कि अपना जो है ना इस कोर्स के हवाले से फीडबैक भी दीजिएगा, और ये कोर्स के जो असबाक हैं शेयर भी कीजिएगा। और चूंकि ये जो कोर्स है इजरा सरफुल्लाह, आप जानते हैं कि जो किताबें पूरा साल 2 साल पढ़ाई जाती हैं बच्चों को दरसियात में, हमने निचोड़ निकाल कर 15 दिन में जो है ना कोर्स इसको तरतीब दिया है। और कोशिश की है कि आपको कम से कम आइडिया हो जाए कि हम इबारतें क्यों पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। और इस कोर्स में ये नहीं कि ज़रूरी कि बंदा जो है ना कमा हक्कू जो है ना इबारतों का वो हो जाए,
लेकिन आइडिया हो जाता है कि अब आप मेहनत करेंगे, इस पे वर्क करेंगे। आपको मैंने ये सारा डायग्राम भी क्या है पिक्चर की सूरत में सेंड कर दिया है। ठीक है, तो आप इस पे वर्क करेंगे, कोशिश करेंगे, तो यकीनन एक आपको एक राह मिल गई है कि हम इबारतें किस तरह पढ़ते हैं, उन इबारतों को किस तरह पढ़ना पड़ता है। तो फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मेरा काम इन अय्याम में आपको आइडिया देना था कि किस तरह हम इबारतें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यकीनन आपको ये बातें बहुत सारी समझ आ चुकी होंगी। और फिर मजीद आप जब इस पे कोशिश करेंगे, वर्क करेंगे, तो आप इंशाल्लाह जल्ला देखेंगे कि आपकी इबारतें क्या है, सही मानों के अंदर क्या है दुरुस्त हो चुकी होंगी, और आपको समझ आ चुकी होंगी कि हम इबारतें इस तरह क्यों पढ़ते हैं, और इनकी वजूहात इराब क्या होते हैं, किस तरह हम इबारतों को पढ़ते हैं, और क्या कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये कोर्स के असबाक बार बार सुन भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको यकीनन बहुत फायदा होगा। अगर आप जैसे किसी का अच्छा कोई सवाल है तो बता सकते हैं, या कोई अपनी राय देना चाहें तो भी बता सकते हैं इस कोर्स के हवाले से। जी, टाइम 1 मिनट रह गया, 1 मिनट 26 सेकेंड। जी, जल्दी कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। कोई मशवरा देना चाहे अच्छा, वो भी दे सकते हैं। जी। सर, यही है एक है रिक्वेस्ट कि अल्लाह आपको बरकत दे सर इसमें। तो छुट्टियों में या इस किस्म का सर अगर कोर्स नेट पे मिल जाए तो मतलब स्टूडेंट के लिए जो है ना वो ये एक हमने ये इजाफी। ये जो आपको असबाक दिए जा रहे हैं ग्रुप में, ये नेट पे अपलोड हो रहे हैं। ये जो है इदारा जी सर। मारिफत अल कुरान यूट्यूब चैनल पे, ये क्या है सारे अपलोड हो रहे हैं। ये जो आपको लेक्चर मिल रहे हैं अपलोड पहले होते हैं, फिर आपको सेंड होते हैं। लिहाजा ये बार बार ठीक आप सुन भी सकते हैं, इसमें कोई जो है ना आपको दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा इस बात को क्या है सुन भी सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है। सर बकिया सारी अपलोड होगी। आप में से कोई मुझसे मिसाल के तौर पर कोई इबारत नहीं समझ आ रही, ठीक है, कोई कहीं से कोई बात समझ नहीं आ रही, तो मेरे इस नंबर से रब्ता करके भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई इबारत परेशानी हो, जज़ाकल्लाह। किसी तो किसी कहीं भी दुश्वारी जी हो। जी सारे मोहतरम, जब किसी चीज की समझ लगेगी तो आपसे जरूर रब्ता करें। ठीक है। अल्लाह और ताला आप, आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको